लोकसभा चुनाव को लेकर मुंगेर प्रमंडल आयुक्त संजय कुमार ने प्रमंडल क्षेत्र के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता को 100% पालन कराने तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरअसल लोकसभा निर्वाचन 2024 पर समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक सोमवार को मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आसन लोकसभा 2024 के मद्देनजर विधि व्यवस्था आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुंगेर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक संजय कुमार, बेगूसराय क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राशिद जमा, प्रमंडल के सभी 6 जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित आयुक्त के सचिव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें, बैठक में आयुक्त द्वारा आसन लोकसभा निर्वाचन को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता का 100% सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का 100% पालन कराएं तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा सभी जिलाधिकारी से निर्वाचन ड्यूटी में तैनात होने वाले कर्मियों की जानकारी ली गई, जो कि जमुई में प्रथम चरण में ही निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होनी है। इसे लेकर आयुक्त ने जमुई जिलाधिकारी से वहां की पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। लखीसराय एवं शेखपुरा जिले में वैसे कर्मी गृह जिला के हैं, ऐसे में उन कर्मियों को संबोधित जिले में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता। अवांछित तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ धारा 107 के तहत बॉन्ड डाउन एवं सीसीए की कार्रवाई का आयुक्त ने निर्देश दिया। वहीं सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को 100% सक्रिय करने तथा उनकी लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रमंडल के सभी जिलों में तीसरे तथा चौथे चरण तक का मतदान संपन्न हो जाना है, इसलिए जिन जिलों को वाहनों की आवश्यकता होगी उन्हें प्रमंडल के अन्य जिलों से वाहनों की व्यवस्था करा दी जाएगी। साथ ही कहा कि निर्वाचन की तिथि से 2 दिन पूर्व सभी संबंधित पदाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारियों को ब्रीफिंग अवश्य करा दें, ताकि अपने वाहनों एवं कर्मियों को ईवीएम के साथ ससमय अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचा सके। आज बैठक हुई, किन मुद्दों पे बात हुई, संक्षेप में बता दें। इलेक्शन एक बहुत आवश्यक है और हम लोगों ने सभी आज मुंगेर प्रमंडल के अधीन जो सभी 6 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के जिला पदाधिकारी, उनके एसपी और हमारे 2 डीआईजी हैं, एक मुंगेर और बेगूसराय, दोनों रेंज के डीआईजीज़ के साथ हम लोगों ने आज बैठक की है। और बैठक में हम लोगों ने सभी वैसे बिंदु जो कि जैसे आचार संहिता और इलेक्शन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा की है, जैसे वाहन की आवश्यकता, उसकी उपलब्धता, कर्मियों की आवश्यकता, उनकी उपलब्धता, उसके बाद जितने भी वारंट्स हैं निर्गत उनका क्रियान्वयन, उनका निष्पादन, जो निरोधात्मक कार्रवाई है जैसे कि धारा 107 सीआरपीसी या सीसीए, उनके तहत जो कार्रवाई हो रही है वो, इसके अलावा जो आम लोगों का इलेक्शन के संबंधित जो कंप्लेंट्स रहेंगे सी विजिल के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से जो आएंगे, उनका किस तरीके से निवारण या निपटारा हो, इसकी व्यवस्था। उसके बाद हमारे वोटर जो पोलिंग पर्सनल हैं उनका जो बूथ पे जाने से संबंधित, जैसे अप्रोच रोड या जो हमारे बूथ हैं उन पे जैसे कोई हमारे वैसे वोटर जो पीडब्ल्यूडी, जिसको हम लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं, उनको जाने के संबंध में कोई दिक्कत नहीं हो, उनके लिए जो सुविधाजनक चीज़ें हैं जिसको हम लोग एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी कहते हैं सभी बूथों पर, उनकी व्यवस्था, इन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और सभी लोगों का जो उसमें कुछ क्वेरी भी रहा है, कुछ उनके सुझाव भी रहे हैं और उनका अगर कोई अपेक्षा या प्रश्न रहा है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करके उसके निपटारा की कार्रवाई की गई है। और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, मतदाता अधिक से अधिक संख्या में आए, हमारा वोटर टर्नआउट बढ़े, स्वीप एक्टिविटीज़ किस तरीके से हम लोग कारगर ढंग से कर सकें, इसके संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा की है। ओवरऑल इलेक्शन हमारा फ्री हो, फेयर हो, इंक्लूसिव हो और अधिक से अधिक संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन प्रोसेस में हो, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। और इस पर किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए और सुविधाजनक किया जाए, उसके संबंध में क्या क्या कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, उन सब के विषय में विस्तार से चर्चा की। थैंक यू। ना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खास करके अभी हमारे यहाँ ऐसे तो अब नक्सल की कोई गतिविधि नहीं दिख रही है, फिर भी हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो हमारे इस प्रमंडल में जमुई और लखीसराय 2 जिले वैसे दिखते हैं जहां पर कि नक्सल को हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रेजेंस रहा है पूर्व में। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने उस पर भी ढंग से कार्रवाई की है और
वैसे हम लोगों ने जैसे जमुई ज़िले की अगर हम बात करें, जहाँ के प्रथम फेज़ में हमारा इलेक्शन है 19 तारीख को, इसके लिए वहाँ पे एक तो सबसे पहले जो है लगातार फोर्स का मोबिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वहाँ सीआरपीएफ है और उनके स्तर से उन सभी क्षेत्रों में दबिश अपनी बना दी गई है और उन पूरे पहाड़ी क्षेत्रों को जो कि बाहर के ज़िले से लग रहे हैं उनको रोकने की कार्रवाई, उनको सैनिटाइज करने की कार्रवाई की जा रही है। और ख़ास करके चुनाव के 72 घंटे से पहले कोई भी आवागमन इस तरीके का पूरा रोक बाधित कर दिया जाएगा। नॉट ओनली दैट, इससे पहले भी वो रेगुलर फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि कोई भी गतिविधि अब किसी तरीके की उसको पूरा रोक दिया जाए। और इसीलिए खास करके जो नेबरिंग स्टेट है जैसे झारखंड स्टेट है, वहाँ से रेगुलर बेसिस पे बातचीत हुई है। झारखंड के जो होटल हैं या इवन जमुई में, झारखंड में जैसे देवघर के होटल और लॉजों में भी छापामारी का कार्य चल रहा है। दोनों जगह के पुलिस ऑफिसर्स वो व्हाट्सएप के नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी उनके स्तर से जितना भी, या खास करके आपको जो ये हैं चेक पोस्ट हैं उनके माध्यम से भी और अलग से भी वो अलग अलग जगहों पे छापामारी करके और वाहनों का जांच और इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जमुई ज़िले में, जमुई कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 4 बजे तक के ये किया गया है वो देखते हुए नक्सल क्षेत्र को, और दूसरा है कि कुछ वैसे बूथों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई वहाँ के जिला पदाधिकारी जो आरोपी हैं उनके स्तर से की जा रही है। जो वैसे ज़िले जहाँ वैसे बूथ जहाँ अगर जाना बहुत कठिन हो उसके लिए प्रस्ताव वो भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन को, ताकि उन जगहों पे जहाँ पर सुविधाजनक रूप से हमारे चुनाव कर्मी भी जा सकेंगे और वहाँ पे उनको स्थानांतरित किया। जैसे पहाड़ के ऊपर कोई बूथ होते हैं जहाँ के जाने के लिए वो साधन नहीं उपलब्ध है, तो पहाड़ के नीचे ला करके लोगों को बोला जाएगा और लोग आकर के वोट देते हैं। पहले भी इस तरीके के कार्य किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमारे टोटल जो भी नक्सल क्षेत्र हैं वहाँ सीआरपीएफ के माध्यम से जो मोबाइल उनका यूनिट है, खास करके मोटर बाइक के माध्यम से सभी जगह वो सघन गश्ती का कार्य किया जा रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है उनके स्तर से। और आप देख भी रहे होंगे इधर जो नक्सल की गतिविधि है, खास करके मुंगेर प्रमंडल की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें मुख्य रूप से जमुई और लखीसराय जिलों में यहाँ कहीं पर भी उस तरीके के नक्सल की गतिविधि नहीं हुई है, बल्कि दूसरी तरफ से देखिएगा तो पुलिस की ही दबिश इतनी रही है कि कुछ नक्सल गतिविधियों पे जहां पर जो संलग्न लोग थे उनको पकड़ने का कार्य किया गया है और उनको समेटने का कार्य किया गया है। इसलिए हमको लगता है कि अब नक्सल से संबंधित किसी भी तरीके से कोई भी भय लोगों के बीच में होने के कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और लोग भय मुक्त होकर के बाहर आ करके और अपने चुनाव प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दर्शा रहे हैं।